नमस्कार। कभी सोचा है कि पॉलिटिक्स में सबसे तेज तरक्की का रास्ता कौन सा है? आज तक का एक आर्टिकल बताता है कि ये रास्ता शायद दूसरी पार्टी से होकर बीजेपी तक जाता है। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ नेताओं की कहानी देखते हैं जो दूसरी पार्टियों से आए और बीजेपी में आकर छा गए। तो सवाल एकदम सीधा है। क्या कोई नेता जो किसी और पार्टी का हो बीजेपी में आकर मुख्यमंत्री बन सकता है? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। देखिए, ये कोई एक या दो बार हुआ इत्तेफाक नहीं है। नहीं, ये तो एक सोची समझी रणनीति लगती है जो इंडियन पॉलिटिक्स के रूल्स को ही बदल रही है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां हाल ही में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ा जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक शपथ ग्रहण की नहीं है। असली मजा तो इस बात में है कि चौधरी की जो सियासी जड़ें हैं ना, वो बीजेपी या संघ में नहीं बल्कि कहीं और हैं। जरा उनका सफर तो देखिए। शुरुआत की आरजेडी से, राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी बने, फिर 2014 में जेडीयू में गए, वहां भी मंत्री बने, और फिर 2017 में आए बीजेपी में। और कमाल देखिए, सिर्फ 8 साल के अंदर वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। ये तो किसी पॉलिटिकल रॉकेट की स्पीड से भी तेज है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ सम्राट चौधरी की नहीं है। वो तो इस बड़ी पिक्चर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में बीजेपी कई सालों से एक खास पैटर्न पर काम कर रही है। ये पॉलिटिक्स की एक ऐसी बिसात है जहां बीजेपी ने कई राज्यों में दूसरी पार्टियों के सबसे मजबूत खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर लिया। और सिर्फ शामिल ही नहीं किया, उन्हें सीधे राजा बना दिया, मतलब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री। तो जैसा मैंने कहा, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा और सबसे सफल एक्सपेरिमेंट पता है कहां हुआ? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। यहां तो बीजेपी ने इस मॉडल को इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिकल पकड़ बहुत ही मजबूत कर ली है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज की तारीख में बीजेपी के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्रियों में से एक। लेकिन क्या आपको पता है कि वो पॉलिटिक्स में कहां से आए थे? कांग्रेस से। जी हां, शर्मा कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे। तरुण गोगोई सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर। फिर 2015 में वो बीजेपी में आ गए और बस 6 साल बाद 2021 में वो असम के मुख्यमंत्री बन गए। सोचिए, क्या जबरदस्त पॉलिटिकल जंप्स था ये। अच्छा, अब असम से चलते हैं मणिपुर। यहां भी बीजेपी ने सेम टू सेम फॉर्मूला अपनाया और इस बार पिक्चर के हीरो थे एन बीरेन सिंह। उनकी कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। वो भी कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। 2016 में कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में आए और अगले ही साल 2017 में मणिपुर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। इससे पता चलता है कि बीजेपी जिताऊ नेताओं पर कितना जल्दी भरोसा कर लेती है। लेकिन रुकिए, अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वो तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक है। यहां सिर्फ एक नेता ने पार्टी नहीं बदली, यहां तो लगभग पूरी की पूरी सरकार ही बीजेपी की हो गई। जरा सोच कर देखिए, पेमा खांडू ने 2016 के जुलाई में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और बस कुछ ही महीने बाद उसी साल दिसंबर में वो अपने ज्यादातर विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री भी बने रहे। मतलब सीएम वही, बस पार्टी बदल गई। इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। पड़ोसी राज्य त्रिपुरा में भी बीजेपी ने सरकार की कमान एक ऐसे ही नेता को दी जो पहले कांग्रेस में थे, मानेक साहा। इनका भी पॉलिटिकल सफर कांग्रेस से ही शुरू हुआ। 2016 में बीजेपी ज्वाइन की और 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन गए। तो नॉर्थ ईस्ट में ये पैटर्न बिल्कुल क्लियर है, कांग्रेस से आए, बीजेपी में छाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये स्ट्रैटेजी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक ही सीमित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि ये पैटर्न साउथ से लेकर नॉर्थ तक कैसे फैला हुआ है। चलिए साउथ इंडिया की बात करते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई, याद है? हाँ, उनका नाम भी इसी लिस्ट में है। उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी जनता दल से। फिर 2008 में वो बीजेपी में आए और एक दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद 2021 में उन्हें कर्नाटक का सीएम बनाया गया। और अब चलते हैं उत्तर भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल अखाड़े यानी उत्तर प्रदेश। यहाँ के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इसी कहानी का एक बड़ा एग्जाम्पल हैं। वो बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे और सांसद हुआ करते थे। 2017 के इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और 2022 में उन्हें यूपी जैसे बड़े राज्य का डिप्टी सीएम बनाया गया। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद असली सवाल तो यही है कि इस स्ट्रैटेजी के पीछे का मकसद क्या है।
आखिर बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है? इसका जवाब शायद आज तक के आर्टिकल की इस एक लाइन में छिपा है। बीजेपी एक बिल्कुल सीधा मैसेज दे रही है कि अगर किसी नेता में पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है, लोगों का सपोर्ट है और चुनाव जिताने का दम है, तो फिर वो किस पार्टी से आया है ये मैटर नहीं करता। पार्टी उसे सबसे बड़ा पद भी दे सकती है। तो सम्राट चौधरी से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा तक 9 से भी ज्यादा बड़े नेताओं की ये लंबी लिस्ट इस बात का सबूत है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बीजेपी की एक बहुत सोची समझी और कामयाब नेशन वाइड स्ट्रैटेजी है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो नया ट्रेंड है, ये इंडियन पॉलिटिक्स के फ्यूचर के बारे में क्या बताता है? क्या अब पार्टी के लिए लॉयल्टी से ज्यादा जरूरी किसी नेता का अपना करिश्मा और चुनाव जिताने की उसकी काबिलियत हो गई है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंडियन पॉलिटिक्स के बदलते डायनामिक्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।